जिया जी जब रिप्लेस हुई ना, मुझे बहुत रोना आया था। ये प्रोमो करना है तो मैंने प्रोमो लिया और उसमें था कि किरदार वही है पर कलाकार बदल जाते, समथिंग समथिंग। मैं घबरा गई थी कि कैसे करूँगी मैं। जिया के साथ आपने दोबारा काम किया हुआ था। जी, तेरा मेरा साथ जी, रहे। जी। क्या चेंजेस आपने बतौर कलाकार उनके अंदर देखे? जब जिया जी थी तो वो बिल्कुल नए थे, यंग थे और उन्होंने शायद मुझे लगता है कुछ काम किया नहीं था या किया था, मुझे ध्यान में नहीं है। तो उन्होंने बहुत मेहनत की, उनकी मम्मी उनके साथ हमेशा रहती थी। वो और राशि वो थाने से आते थे मीरा रोड और वो मेहनत करते थे। तो एक मेहनत, एक लगन देखी थी। और जब तेरा मेरा साथ में आए तो वो काफ़ी लंबे अरसे के बाद आए तो एक मेच्योरिटी थी, एक एक्सपीरियंस था उनके साथ और एक ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म था उनमें। और जब पहली बार किया था तो एक रॉनेस थी, पर जब दोबारा किया तो एक पुख्ता, एक मैच्योर, एक प्रोफेशनलिज्म था उनमें। लेकिन उनके जाने के बाद में शो पर और आप लोगों पर थोड़ा प्रेशर बढ़ गया था कि भाई शो जहाँ पे टीआरपीज़ इतनी अच्छी जा रही है, शो को लोग इतना प्यार दे रहे हैं, हर तरफ सिर्फ साथिया 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 ही हो रहा है। टीवी उस समय उस स्लॉट के वक्त में ना लोग सिर्फ टीवी खोल के बैठ जाते थे कि भाई आज क्या कोकी करने वाली है, आज क्या हाँ, गोपी करने वाली है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मुझे जब गोपी रिप्लेस, जिया माने जिया जी जब रिप्लेस हुई ना, मुझे बहुत रोना आया था क्योंकि मैं इमेजिन नहीं कर पा रही थी कि अब जिया जी एज अ गोपी नहीं रहेंगी तो एक वैक्यूम आ गया था मुझे। क्योंकि मुझे ये लगा मैं कैसे कर पाऊँगी, एंड आई क्राइड अ लॉट कि मुझे बहुत ये लगा, मैं घबरा गई थी कि कैसे करूँगी मैं। क्योंकि मेरा मानना है कि मैं अकेली कुछ नहीं कर पाती। सीन में जितने कलाकार हैं उनके सपोर्ट से ही हम कर पाते हैं सीन को। तो मैं बहुत घबरा गई थी कि मैं कैसे कर पाऊँगी। और मैंने कहा ना, मुझे हमेशा दिमाग में लगता था कि दर्शक प्यार करते रहे, तो मुझे ये लगा कि जिया जी नहीं रहेंगी, दर्शक को भी धक्का पहुँचेगा। एक शो के लिए ये एक अच्छी बात नहीं होगी, आपने तो मैं समझाने का घबराई ट्राई नहीं हुई किया थी। उन्हें कि मैंने शायद नहीं, जब ये उनको झलक की जब बातचीत भी हुई थी तो उन्होंने मुझसे भी डिस्कस किया था और उनकी मम्मी ने भी किया था। और मुझे पता था कि वो झलक उनको ऑफ़र किया गया है और उन्होंने मुझसे भी पूछा था और मैंने उनको बड़ी समझा कर कहा था कि एक शो जो आपने कमिट किया है और जो एक शो दर्शक पसंद कर रहे हैं, अभी शुरू हुआ है, तो आपको उसी के साथ जुड़े रहना चाहिए, ये मेरी राय है। ये आपने बोला था उन्हें? बिल्कुल मैंने कहा, आप उनसे पूछ भी सकते हैं। और ये मैंने कहा था। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि उन्होंने शो साइन कर लिया उसके बाद। क्योंकि मुझे पवन सर का कॉल आया, उस दिन शूट कैंसिल किया, मतलब नहीं रखा। और लगभग दोपहर के बाद पवन सर का फ़ोन आ रहा था और मैं सोई थी, मुझे नहीं मेरा फ़ोन साइलेंट पे था, मुझे पता नहीं चला। फिर मेरे हस्बैंड पर कॉल आया, फिर उनको कहा कि भाई रूपल फ़ोन नहीं उठाया, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि वो घर पे ही है, वो सो रही है। फिर मैंने सर को कॉल बैक किया, सर को, पवन सर को बोला आई एम सॉरी मैं सो रही थी। तो सर ने बोला सेट पर आ जाओ। तो मैंने कहा सर अभी? तो बोले हाँ आ जाओ। तो मैं चली गई। अच्छा, मेरे माइंड में ये था कि ऐसे सर ने बोला कि अभी तो दिन ख़त्म होने चला। तो मैं गई सेट पर और मैं तैयार भी हुई, मुझे पता नहीं था, तैयार हुई और जब मैं सेट पर गई तो पवन सर, बहुत अच्छी बात है कि पवन सर ही थे, ऐसा नहीं कि किसी असिस्टेंट ने या कोई ऐसे। पवन सर ने आया और मुझे बोला कि कोके ये प्रोमो करना है। तो मैंने प्रोमो लिया और उसमें था कि किरदार वही है पर कलाकार बदल जाते, समथिंग समथिंग। तो मैंने एकदम सर को बोला सर क्या है? तो पवन सर ने फिर कहा कि अब देवोलीना जी करेंगी ये। आई स्टार्टेड क्राइंग। मैंने कहा सर मैं प्रोमो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए एक तो शौक था अचानक से करना। और फिर पवन सर ने मुझे समय दिया, फिर बहुत उन्होंने मुझे कहा कि होता है ये सब चीज़ें, पर हमें शो तो करना है ना। जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, इतना कुछ, मतलब बैक टू बैक आपके पास में फ़ोन आए और रिप्लेसमेंट की भी यहाँ पे हाँ, बातचीत हाँ, चल रही है, जब आपने पहली बार इसके बारे में सुना, हाँ। तो आपके लिए ये प्रोसेस करना कितना मुश्किल हो गया था कि भाई एक मैं ये चीज़ ऑलरेडी कर रही हूँ और यहाँ पे नए कलाकार का नाम आ गया? हाँ, मेरे लिए मुश्किल था, मतलब मैं उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाई
कि गोपी अब कोई और करेगा जिया के साथ, क्योंकि इतने ब्यूटीफुल सीन्स हम दोनों ने किए एक दूसरे के साथ। तो वो एक, और वो जिया जी तो छोटी है मुझसे और एक बेटी की तरह ही है वो, तो वो एक अलग जोन में हम काम कर रहे थे, तो अचानक से वो वैक्यूम आ गया, खालीपन आ गया, और मैं इमेजिन नहीं कर पाई कि मुझे अब देवोलीना जी के साथ करना है। लेकिन पवन सर बहुत रॉक सॉलिड खड़े रहे और उन्होंने भी समझा मेरी इस बात को, और कहा कि नहीं प्रोमो करना है। तो मैंने प्रोमो तो किया, पर बहुत मुश्किल से मैंने प्रोमो में कर पाई, बिकॉज आई क्राइंग थ्रू आउट। और उस वक्त चैनल से भी कुछ लोग आए थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था, पर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाई। पवन सर ने ही बोल दिया चैनल वाला को कि रूपल नहीं कर पाएंगे।